नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, पैसा खींचने वाली जड़, इसे आप मत समझिएगा, क्योंकि आज हम जिस पौधे की जड़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक कंगाल को भी माला माल बना सकती है, एक करोड़पति को भी करोड़पति बना सकती है। आपको कहीं भी ये जड़ दिख जाती है, आपको तुरंत तोड़ लेना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए, भारतीय संस्कृति में पेड़ों की भी पूजा की जाती है। इसके अनुसार कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा का धर्म ग्रंथों में पूजा करने का विधान बताया गया है। कहा जाता है, पेड़ों की पूजा करने से मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में लाभ होता है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि पेड़ों की जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि व्यक्ति को धनवान बना देती है। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई विशेष पेड़ बताए गए हैं जिनकी जड़ से व्यक्ति धनवान बन सकता है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं जड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान से सुननी है, याद रखनी है कि इन पौधे की जड़ें तभी उपयोग में ले जब यह सूख चुकी हो या फिर उनका उपयोग न हो। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी ही जड़ों के बारे में। तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बातों को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों हत्ता जोड़ी की जड़। हत्ता जोड़ी एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का जड़ रूपी पौधा होता है जिसके नीचे का भाग आपको अलग ही रूप से दिखाई देगा। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं हत्ता जोड़ी का पौधा। जैसे ही आप इसे इसकी जड़ आपको मिल जाती है, आपको इसे सबसे पहले सिद्ध करना होगा। सिद्ध किस तरह से करना है? कुछ समय भगवान के समक्ष रख दीजिए और भगवान के बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र। भगवान के सामने इस जड़ को रखने के बाद आपको इस तरह से उसे अभिमंत्रित या फिर सिद्ध करना होगा। थोड़ी देर बाद उस जड़ को आप अपने हाथों में लीजिए और लाल कपड़े में बांध लीजिए और बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आय में वृद्धि होने लगेगी। जो पैसा आते आते रुक जाता था वो रुकाव बंद हो जाएगा, वो रोकथाम बंद हो जाएगी और व्यक्ति को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलने लगेगी। हत्ता जोड़ी की ये जड़ एक बार आप भी उपयोग में लेकर देखिएगा, फ़ायदा ना हो तो बाद में हमें बताइएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों काले धतूरे की जड़। आज से पहले आपने धतूरे का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपके ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये काला धतूरा क्या है। तो दोस्तों काले धतूरे की भी जड़ होती है। इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में आपको अपने घर पर लाना है। देखिए, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हम जड़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इन जड़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाया जा सकता, कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। इनके लिए विशेष नक्षत्र दिया गया है, विशेष वार दिया गया है, विशेष तिथि दी गई है। तो जो काले धतूरे की जड़ आपको तोड़नी है वो रविवार या मंगलवार के दिन शुभ नक्षत्र देख करके आपको तोड़नी है और इसे घर के अंदर लेकर आना है। घर में आप कहीं भी रख सकते हैं। अब काले धतूरे की जड़ से क्या फ़ायदा आपको होता है, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके जीवन में सुख नहीं है, चैन नहीं है, तो सुख चैन घर में बना रहता है। अगला ये कि मान लो घर में ऊपरी हवा का साया है या फिर किसी व्यक्ति ने आपके घर के ऊपर कुछ कर दिया है, उस वजह से आपके धन की वृद्धि रुकी हुई है, लड़ाई झगड़ा कलेश आपके घर में दिन रात लगा रहता है, या फिर किसी भी तरह की नकारात्मकता का प्रभाव आपके घर पर है, तो काले धतूरे की जड़ आपको अपने घर में जरूर लानी चाहिए। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा आपको इससे होगा कि आपने भी सोचा नहीं होगा। अगले नंबर पर है दोस्तों शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी पौधे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी जड़ से आप अभी तक अनजान होंगे। आप मार्केट में जाकर भी इन पौधों की जड़ों के बारे में पूछ सकते हैं, क्या पता आपको बिकाऊ मिल जाए। रवि पुष्य नक्षत्र सबसे पहले आपको देखना है अगर शंख पुष्पी की जड़ आपको घर लानी है। इसके फायदे अनंत है, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि इसे रखने का तरीका ही इतना शानदार है। आप इसे न लाल कपड़े में रख सकते हैं, न ऐसे कहीं भी रख सकते हैं। आपको अगर शंख पुष्पी की जड़ अपने घर में रखनी है तो उसे
चांदी की एक छोटी डिब्बी में रखना होगा। पहले आपको चांदी की डिब्बी खरीदनी होगी। उसके बाद इस डिब्बी के अंदर आपको शंख पुष्पी की जड़ को रख करके अपने घर की तिजोरी में रखना होगा। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि के मार्ग बहुत दुगनी गति से बढ़ जाते हैं, क्योंकि शंख पुष्पी का कनेक्शन ही इतना ज़बरदस्त है, इसका महत्व ही इतना ज़बरदस्त है। और इन 5 पौधों के बारे में, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, 3 के बारे में बता चुके हैं, 2 और आगे बताएंगे। उनके बारे में भी जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों मदार की जड़। मदार के पौधे के बारे में आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसे भी रवि पुष्य नक्षत्र में ही लाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। मदार की जड़ अगर आप दाहिने हाथ में धारण कर लेते हैं, यानी कि आपके राइट हैंड में, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होने वाला है। हमने अभी तक बात की तिजोरी में रखने की, घर में रखने की, चांदी की डिब्बी में रखने की, लेकिन जो ये मदार की जड़ होती है, इसे हमें हाथ की कलाई पर या फिर बाहों पर बांधना होता है। इसके अगण्य लाभ होते हैं। आर्थिक समृद्धि व्यक्ति की होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों का भाग्य चमकने लगता है, जिनका भाग्य साथ नहीं देता उनका भाग्य साथ देने लगता है, और तरह तरह की जीवन में उनकी जो समस्याएं थी वो दूर हो जाती हैं। अगले नंबर पर है दोस्तों बहेड़ा की जड़। बहेड़ा की जड़ इतनी आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिन भी लोगों के घर में दरिद्रता का निवास है, दरिद्रता घर छोड़कर नहीं जा रही, ऐसे लोगों को बहेड़ा की जड़ कहीं से भी ढूंढ लेनी चाहिए और पुष्य नक्षत्र का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का निर्माण होता है, वैसे ही बहेड़ा की जड़ का एक पत्ता आपको लेकर आना है या बहेड़ा की जड़ लेकर आनी है और उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। अगर आपने ये काम इतना सा कर लिया तो हम गारंटी के साथ आपको लिख कर देते हैं कि आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताने जा रहे हैं, जिन पौधों को अगर आपने अपने घर में लगा लिया तो यकीन मानिए ये आपको तरक्की देंगे, ये आपको समृद्धि देंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर का जो पौधा है वो है दोस्तों नारियल का पेड़। अब नारियल का पेड़ हम घर में नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब तक कि इसकी साइज़ छोटी है तब तक आप अपने घर में इसे लगा सकते हैं। जब बड़ा हो तब आप कहीं और जाकर इसे लगा दीजिएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में ही ये इतना लाभ दे देगा कि आपका काम हो जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। तुलसी को एक तरह से माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। अगर आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन ध्यान रखना है कि तुलसी को दक्षिण भाग में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपके फ़ायदे को नुकसान में पहुंचा बदल सकती है। तुलसी का पौधा आप घर में उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाइए, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। कृपा बरसेगी, यकीन मानिए, और जीवन के तमाम सुख आप प्राप्त करेंगे। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा जो इंसान लगाता है उसके घर में हमेशा बरकत रहती है, माँ तुलसी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और जीवन में तमाम सुखों को वो भोगता है। आम के पेड़ के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत सारे लोग बड़े शौक से आम के पेड़ लगाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है आसपास लगा होना आम का पेड़ किस तरह की हानि आपको पहुंचा सकता है या आपके बच्चों पर बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पहले से लगा हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस पेड़ के आसपास ऐसे पेड़ जैसे कि नारियल, आप नीम, अशोक आदि लगा सकते हैं, लेकिन घर में आपको आम का पेड़ नहीं लगाना है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बुरा परिणाम लेकर आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप बेल वाले पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है। मनी प्लांट मनी को बुलाने का बहुत अच्छा प्लांट है और इसे आप आग्नेय दिशा में लगाइए। आग्नेय दिशा में मनी प्लांट बहुत अच्छा फल देता है और व्यक्ति को धन धान्य से संपन्न कर देता है। अब बहुत सारे घरों में जो मनी प्लांट लगा होता है उसकी बेलें नीचे ज़मीन को छू रही होती हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट की जो बेलें हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाए। ये जितना ऊपर की ओर जाएगी आपका भाग्य, आपका लक, या यूँ कहे तो आपकी आर्थिक समृद्धि भी उतनी ही ऊपर की ओर जाती रहेगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी पैसा खींचने वाली जड़ के बारे में।
हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।